14 वार्ड वाले मधवापुर पंचायत में आपकी नज़र में जो प्रमुख समस्याएं हैं मधवापुर पंचायत की। 15 साल में अभी तक पंचायत में कुछ बदलाव नहीं हो पाया है। प्रेजेंट में जो हमारे मुखिया हैं वो अपने घर से ही ऑफिस चलाते हैं। साल में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही ऑफिस खुलता है पंचायत भवन। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ मुखिया पद के एक प्रत्याशी हैं। मधवापुर पंचायत से मुखिया पद के एक युवा प्रत्याशी हमारे साथ हैं। अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम राजेश कुमार, घर मधवापुर, और पंचायत चुनाव में मैं मुखिया पद से मुखिया उम्मीदवार दे रहा हूं। इस बार का जो चुनाव है इसमें बहुत सारे प्रत्याशी जो अमूमन पहले दिखाई देते थे मुख्यालय पंचायत में, इस बार प्रत्याशी बहुत कम हैं। ऐसे में जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर के रहने के आसार हैं। इसमें आपका विज़न क्या है आपके पंचायत के लिए? मेरे पंचायत के लिए विज़न है कि काफ़ी सी समस्या है हमारी पंचायत में है। 15 साल जो निकटतम मुखिया जी थे तो 15 साल अंधकार में हमारे पंचायत को रख दिया। काफ़ी योजना पे काम नहीं हो पाया अभी तक, जैसे जल नल योजना, नाली योजना और इंदिरा आवास योजना, शौचालय योजना, जल नल हरियाली योजना, शिक्षा व्यवस्था इतना ख़राब हो चुका है। इस बार का जो चुनाव है उसमें आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? जनता के बीच आप अगर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए जिसके आधार पे आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा शिक्षा व्यवस्था, दूसरा स्वास्थ्य व्यवस्था। हमारे गांव में अभी जितने भी स्कूल हैं आज तक कोई भी प्रतिनिधि देखने तक नहीं गए। ऐसा स्थिति हो गया जो हमारा बच्चा जो स्कूल जाते हैं स्कूल में सही से देख रेख नहीं हो पाता है। बच्चा कब गए स्कूल, कब आए, कोई व्यवस्था सही नहीं है। इसके लिए हमारे प्रतिनिधि आज तक कभी स्कूल तक देखने तक नहीं गए हैं। तो आपका सबसे बड़ा जोर, जो आपका सबसे बड़ा मुद्दा है, इस बार चुनाव लड़ने आप जनता के बीच जा रहे हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके साथ शिक्षा व्यवस्था में जो कमी है उसको दूर करने के लिए आपने उम्मीदवारी दी है। आपकी नज़र में आपके पंचायत के ऐसे कौन से कार्य हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं? 2001 से जो पंचायत की सरकार बन रही है, बीते 20 वर्षों का जो दौर रहा है, उस दौर में आपकी नज़र में ऐसे कौन से कार्य हैं जो मधवापुर में अभी भी होने बाकी हैं या जो अधूरे हैं? सबसे पहला तो हमारे गांव में राशन कार्ड, जिनको चाहिए राशन उसे राशन नहीं मिल पा रहा है। वह गरीब त्राहिमाम कर रहे हैं राशन के बिना, और जिनको आवश्यकता नहीं है उसे राशन काट दिया गया है। यह बिचौलियों का काम है और दलालों का काम है। दलालों के साथ मिल कर के यह काम किया जा रहा है। वृद्धा पेंशन योजना भी सही लोगों को नहीं मिल पा रहा है, विधवा पेंशन योजना भी नहीं मिल पा रहा है, न इंदिरा आवास योजना सही से मिल पा रहा है। शौचालय योजना, शौचालय रहते हुए भी सड़क अभी गंदगी से भरा पड़ा हुआ है पूरे मधवापुर के चारों इर्द गिर्द में। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि मधवापुर पंचायत की जहां बात होती है वहां आप प्रबलता से अपनी बातों को रखते हैं। यहाँ पे जब कभी भी इस तरह की कोई समस्या होती है मधवापुर पंचायत स्तर की तो वहाँ पे आपका जो एक प्रतिनिधित्व है वो देखने को मिलता है। पिछले बार भी आपने उम्मीदवारी दी थी लेकिन इस बार भी आप उम्मीदवारी दे रहे हैं, तो इस दोनों उम्मीदवारी के बीच में क्या आपको कहीं लगता है कि कुछ परिवर्तन के साथ आप इस बार उम्मीदवारी दे रहे हैं? पहली बार हमने उम्मीदवारी दिया था तो समाज के द्वारा बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला और धन्यवाद के पात्र हैं हमारे समाज, जिन्होंने 408 वोट दे करके मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। हमने दूसरी बार अपना उम्मीदवारी दे रहा हूं और हमें लग रहा है कि मैं जीत हासिल करने जा रहा हूं। हमारे समाज मुझे अच्छा आशीर्वाद देने जा रहे हैं और उम्मीद है कि मैं जीत हासिल कर लूँगा। धन्यवाद। जीतने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था और दूसरा स्वास्थ्य। अच्छा, पीएम आवास योजना की आपके पंचायत में क्या स्थिति है? बहुत बुरा स्थिति है। दलालों के साथ मिल कर के इंदिरा आवास योजना वितरण किया गया है।
जिनके पास घर नहीं है उसको घर अभी तक नहीं दिया गया, इंदिरा आवास योजना नहीं दिया गया। वह त्राहिमाम कर रहे हैं बेचारे, सड़क पे रोड किनारे बिस्तर लगा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जिनके पास 2-2, 3-3 महल बिल्डिंग है उसको 5-7 इंदिरा आवास दिया गया है। 14 वार्ड वाले मधवापुर पंचायत में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर काम होना अभी भी ज़रूरी है। बहुत सारे काम हुए भी हैं, बहुत सारे काम होने ज़रूरी हैं, लेकिन आपकी नज़र में जो प्रमुख समस्याएं हैं मधवापुर पंचायत की, आप बताइए। 15 साल में अभी तक पंचायत में कुछ बदलाव नहीं हो पाया। जैसे बसंत चौक पे पानी भरा रहता है, बारिश थोड़ी सी भी होती है तो वहाँ पे पानी भर जाता है। रामपुर और ब्रिज का जो मिलन है वो पुल है, वहाँ पे बार बार दुर्घटना होता रहता है। वहाँ स्थिति वैसा बना हुआ कि कब गाड़ी कहाँ पलट जाएगी कोई ठीक नहीं है। 14 नंबर वार्ड में नाला की व्यवस्था नहीं की गई है, जो थोड़ा भी बारिश होने के बाद सड़क पानी से भर जाती है और आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। कन्हैया बहार चौक एक देख लीजिए, जो वहाँ पे थोड़ी सी बारिश होने के बाद भी वहाँ भी पूरा ठेवना भर पानी, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। और सबसे बड़ा समस्या हमारे 5 नंबर वार्ड महादलित मोहल्ला, जो काफ़ी समय से वह गंदगी भरा पड़ा हुआ उस गली में अभी भी, अगर आप जा सकते हैं या पब्लिक से पूछ सकते हैं, पब्लिक यहाँ बड़ा पड़ा हुआ उनसे पूछ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। वहाँ पे इतना बदबू दे रहा है वह पानी जो बीमारी पैदा कर सकता है। तो वहाँ पे तो कीटाणु इतना है जो क्या बताया जाए, वहाँ से आना जाना उस रास्ते से बड़ी मुश्किल है। कोविड-19 का जो पहला दौर था उस दौर में भी आपने काफ़ी सक्रियता निभाई थी, मैं खुद इसका गवाह हूँ। फिर दूसरी लहर जो आई कोरोना की, उसमें भी आप काफ़ी सक्रिय रहे थे। जहाँ कहीं भी बतौर एक समाज सेवी के तौर पर जहाँ कहीं भी ज़रूरत थी लोगों को आपकी, आप वहाँ पे मौजूद रहे। आपके पंचायत में वो योजनाएं जो कोरोना महामारी के दौरान लाई गई थी जनता की सुविधा के लिए, उनको राहत पहुंचाने के उद्देश्य से, वो कहां तक फलीभूत हो सकी हैं? वह फलीभूत 50% हो पाई है। जैसे कि साबुन, सैनिटाइज, मास्क, डस्टबिन बचौलियों के द्वारा वितरण किया गया। जो उसका चहेता है उनको केवल दिया गया, बाकी पब्लिक को छोड़ दिया गया। त्राहिमाम करते रह गए, लेकिन आज तक उनके घर पे डस्टबिन नहीं भेजा गया, ना सैनिटाइज भेजा गया, ना साबुन, ना मास्क भेजा गया। यह सब बचौलियों के द्वारा काम किया जा रहा है और काफ़ी इसमें घोटाला किया गया है। रह गई बात योजना राशन की, तो राशन तो डीलर के द्वारा दिया गया। अब कहाँ तक क्या दिया गया वो तो सब पब्लिक ही जानते हैं। जहाँ तक कमी भी पाया गया, और हमारे तरफ से तो कोई सरकारी योजना मेरे पास तो था नहीं, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से हमने काफ़ी परिवार को 7-8 किलो चावल, 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 सरसों का तेल, 1 नमक का पैकेट, आधा किलो सोयाबीन का पैकेट बना करके हमने काफ़ी परिवारों के बीच वितरण हमने किया। जिनके पास खाने पर आफत हो चुका था उस समय, इतनी बड़ी महामारी में न घर से निकलना, न कहीं गाड़ी घोड़ा चल पा रहा था, न 2 रुपया का उपार्जन हो रहा था। बहुत ऐसे परिवार थे जिनको भोजन के बिना भूखे सोना पड़ रहा था। उस परिवार को हमने अपने समाज के द्वारा हमने वितरण करवाया। मधवापुर पंचायत से मुखिया पद के लिए इस बार 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। अन्य जो 4 प्रत्याशी हैं उनसे कैसे आप अपने आप को अलग पाते हैं? अलग यह पाते हैं कि अभी प्रेजेंट में जो हमारे मुखिया हैं वो अपने घर से ही ऑफिस चलाते हैं। साल में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही ऑफिस खुलता है पंचायत भवन। सो जा करके आप लोग निरीक्षण कर सकते हैं। 1 साल में 2 बार तो 5 साल में 10 दिन, 15 साल में केवल 1 महीना ही पंचायत भवन खुला है। और वहाँ की स्थिति बदहाली जो है आप लोग जा करके खुद वहाँ निरीक्षण कर सकते हैं। कितना झूठा और कितना फसाना है यह पब्लिक भी बता सकती है। राजेश कुमार अगर मधवापुर पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो किस तरह से आप अपने पंचायत की सूरत बदलना चाहेंगे? संभवतः हम तो नए हैं, जहाँ तक जो संभवतः होगा इस समाज को समृद्ध बनाने का काम करेंगे और एक अपने भारत में सबसे बढ़िया पंचायत, मॉडल पंचायत बनाने का कोशिश पूर्णतः करेंगे। और सरकार की जो भी योजना आएगी हम पब्लिक तक
प्रत्येक वार्ड में बैठ कर के प्रत्येक रविवार को अपने समाज के बीच अपनी बात को रखेंगे और उनके बातों को हम लेकर के ग्रहण करके उस पर काम करेंगे। और मधवापुर में आज तक आम सभा का योजना नहीं किया गया, कभी आम सभा नहीं बुलाया गया, पेपर पे ही केवल काम किया गया। अगर हमें पंचायत में अगर नेतृत्व करने का मौका अगर समाज हमें देते हैं तो मैं आम सभा बुला करके जो समाज का निर्णय होगा, जो समाज का विचार होगा, उस माध्यम पे काम होगा और आगे की ओर बढ़ेगी हमारी समाज का काम बढ़ेगा। जैसे कि किसी एक व्यक्ति का इस समाज में चलता आया है आज तक 15 सालों से, उन्होंने जो चाहा है वही किया है, लेकिन मेरे रीजन में ऐसा नहीं होगा। और समाज जो निर्णय करेगी, समाज जो आम सभा में पास करेगा और समाज के विचार से ही वह काम होगा, किसी सिंगल व्यक्ति के अनुकूल काम नहीं होगा। मीडिया के माध्यम से अपनी पंचायत की जनता से कोई अपील या कोई संदेश? जी, मैं जनता जनार्दन और जनता मालिक से मैं आग्रह करूंगा कि मुझे एक बार पंचायत का नेतृत्व और सेवा का मौका दे। मैं जनता मालिक से प्रार्थना करता हूं कि मुझे भारी से भारी मत दे करके विजय बनाने का काम करे।